मेरी मुलाकात एक हस्बैंड वाइफ से हुई, तो बहुत निराश, दुखी, परेशान, और सेवा उन्होंने शुरू कर दी थी, सेवा करना शुरू कर रहे थे। और जब मैंने उन्हें देखा कि बहुत मायूस से लग रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा क्या प्रॉब्लम है, क्या कोई प्रॉब्लम है घर में, कोई दिक्कत है? तो पहले बोले नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, सब बहुत अच्छा है। मैंने सोचा क्या पता इनके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हुई, तो इसलिए थोड़ा मनमुटाव होगा, तो चलो मैं कुछ काउंसलिंग करके इन दोनों को एक कर देता हूँ। तो बोले नहीं नहीं, हम दोनों की तो बहुत अच्छी है, ठीक है भैया है तो। लेकिन काफी समय 10-15 मिनट उनसे बात करने के बाद उन्होंने मुझे एक बात बताई कि भैया हम कहीं गए हुए थे, एक सीनियर पास्टर थे, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर श्राप है, तुम दोनों के ऊपर श्राप है, और इन श्रापों के कारण तुम परेशान हो। और वो क्या कर रहे थे? सेवा कर रहे थे, वो सेवा में थे। लेकिन किसी ने उनसे कहा कि ऐसा है, और उस दिन से उनका दिमाग खराब हो गया कि हमारे ऊपर श्राप है, अब क्या करें, इन श्रापों को तोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? ठीक, क्या कर सकते हैं इन श्रापों को तोड़ने के लिए? तब मैंने उन्हें सिखाया यही लेसन कि जिस दिन मैंने उनसे कहा आप सेवा कर रहे हैं कि हाँ। आपने प्रभु को ग्रहण किया? हाँ भैया, इतने साल पहले बपतिस्मा भी ले चुका, सब कुछ है, और हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो फिर ये विचार आपने कैसे अपने अंदर आने दिया कि आप श्रापित हैं? बाइबल क्या सिखा रही है हमको? कि हम श्राप मुक्त हो चुके हैं। और यही लेसन मैंने उन्हें सिखाया। उस दिन वो दोनों बहुत स्वतंत्र हुए कि हम कितने रॉन्ग कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे थे कि हम पर श्राप है, इसलिए हमारे जीवन में समस्याएं हैं। अरे समस्याएं तो आती जाती रहेंगी। सबसे ज्यादा समस्याएं यीशु मसीह के चेलों के जीवन में थी, उनसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में नहीं है। उन्होंने तो एक भी दिन सुख का नहीं देखा, हर पल में समस्याएं, रुकावटें, बाधाएं उनके जीवन में थी। क्या वो श्रापित थे? नहीं। समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, बीमारियां आती जाती रहेंगी, फिर भी आप श्रापित नहीं है। श्राप तो मिटा दिए जा चुके हैं, अब आप श्रापित नहीं। जब उन्होंने इस विचार को सीखा, इस टॉपिक को समझा, तो वो स्वतंत्र हो गए। दूसरे दिन से बहुत जोश के साथ में सेवा करने लगे। उन्होंने उनका नंबर भी बंद कर दिया, अब नहीं सुनेंगे। बाइबल क्या कह रही है, तुम क्या सिखा रहे हो? बाइबल क्या कह रही है, तुम क्या सुन रहे हो, वो मायने रखता है। और आजकल तो मसीहत में ये बहुत भयंकर ढोंग चल रहा है। इससे आपको भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। कोई श्राप नहीं। यदि आपने प्रभु पर विश्वास कर लिया, कोई श्राप नहीं है। यदि आपने प्रभु पर विश्वास कर लिया, तो आप नरक कभी नहीं जा सकते। यदि आप उसकी भेड़ हैं, अधोलोक के फाटक आप पर प्रबल नहीं होंगे। समस्याएं हैं, इनके लिए प्रार्थनाएं होंगी। एडिक्शन में है, उसके लिए प्रार्थना होगी, लेकिन छुटकारा वो पा चुका है। वो साइंटिफिकेशन है, पवित्रीकरण है, वो उसके जीवन में होगा, धीरे धीरे प्रोसेस में होगा, लेकिन उसने छुटकारा पा चुका है। किससे? मृत्युदंड से उसने छुटकारा पा लिया, क्योंकि उसने क्या कर लिया? प्रभु को ग्रहण कर लिया। श्राप उसकी, श्राप पीना हो सकता है 2 साल बाद छूटे, 1 साल बाद छूटे, 6 महीने बाद छूटे, लेकिन उस छुटकारा पा लिया। क्यों पा लिया? क्योंकि उसने प्रभु पर विश्वास कर लिया, अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है। वो छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति है। छुटकारा तब नहीं मिलता जब कोई प्रार्थना करे। छुटकारा तब नहीं मिलता जब आप मेरी प्रार्थना को रिपीट करेंगे। छुटकारा तब नहीं मिलता जिस दिन आप बीमारी से ठीक हो जाएंगे। असलियत में छुटकारा उस दिन मिला आपको जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। और यह आपको समझना है इस बात को, और दूसरों को समझाना है इस बात को। यदि कोई आज भी बंधनों में है, तो वो एक्चुअल में गलतफहमी में है। यदि वो आज भी श्रापों में है, तो वो हकीकत में गलतफहमी में जी रहा है, क्योंकि उसने प्रभु पर विश्वास कर लिया है, तो वो अब स्वतंत्र हो चुका है। बस उसको ये बातें समझानी है और उसे समझनी है कि भाई जिस दिन तूने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लिया, उस दिन तू स्वतंत्र हो चुका है। अब कोई दंड की आज्ञा नहीं, अब कोई श्राप नहीं, अब कोई बंधन नहीं,
अब कोई शैतान का काम नहीं, तुम छुटकारा पा चुके हो। भाई ये उनकी खोपड़ी में घुसाना है, और जिस दिन वो समझ गए इस बात को, उस दिन वो स्वतंत्र हैं, क्योंकि जिस दिन वो सत्य को जान लेंगे उस दिन वो क्या है, स्वतंत्र। लगातार वचनों को सुनने और वचन के भेदों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।